छोटा नागपुर की पहाड़ियों में घने जंगल में कल कल बहती नदियों के बीच एक गांव था, उलेहातू। साल था 1875। आदिवासी समुदाय के लोगों में हलचल थी। एक विशेष संतान का जन्म हुआ था जिसका नाम था बिरसा। ये जन्म साधारण नहीं था, कुदरत ने मानो एक योद्धा को धरती पर उतारा था जो आगे चलकर धरती आबा यानी धरती का पिता कहलाया। नमस्कार साथियों, कोसारे की कहानियां चैनल पर आप सभी साथियों का दिल से आभार व्यक्त करते हुए आज एक ऐसे क्रांतिकारी वीर योद्धा की कहानी लेकर आया हूं साथियों, जिसने अकेले पूरे अंग्रेजों की सेना को धूल चटा दी थी। हमें गर्व है ऐसे महापुरुष से जो हमारे देश की धरती पर पैदा हुए। यह एक प्रेरणादायक और ऐतिहासिक आख्यान है जो उनके बचपन, संघर्ष और क्रांति को दर्शाते हैं। सभी साथियों से आशा करता हूं कि वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलते हैं कहानी की ओर। बिरसा का जन्म 15 नवंबर को हुआ। वह मुंडा जनजाति से थे जिनका जीवन जंगल, जमीन और प्रकृति से गहरे जुड़ा हुआ था। बचपन में ही वह बुद्धिमान और तेजस्वी प्रतीत होते थे। उनके पिता सुगना मुंडा और मां कर्मी हातू ने उन्हें परंपरागत रीति रिवाजों के साथ पाला। घर में हर सुबह ढोल नगाड़े बजते, गीत गाए जाते और प्रकृति को धन्यवाद दिया जाता। इन्हीं संस्कारों में बिरसा का मन पला बढ़ा। ज्ञान की ओर कदम। बिरसा की बुद्धिमत्ता देखकर जर्मन मिशनरी स्कूल के पादरी ने उन्हें स्कूल में दाखिल किया। पढ़ाई में वह बहुत होशियार थे। अंग्रेजी और बाइबल की शिक्षा पाते हुए उन्होंने ये समझना शुरू किया कि कैसे अंग्रेज और जमींदार आदिवासियों की जमीनें छीनते हैं, उन्हें उनके हक से वंचित करते हैं। ये बात उनके मन को कचोटती थी। एक दिन जब स्कूल में उन्हें कहा गया कि ईश्वर सिर्फ चर्च में है, तब बिरसा ने जवाब दिया, हमारे जंगलों, नदियों, पत्थरों में भी तो भगवान है। यही सोच आगे चलकर एक नई चेतना बन गई। धार्मिक जागरण और आत्मबल। बिरसा ने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना। वह ध्यान लगाते, उपवास करते और जंगलों में एकांत साधना करते। कहते हैं कि उन्हें एक दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब वे न केवल एक योद्धा थे बल्कि एक आध्यात्मिक नेता भी बन चुके थे। लोग उन्हें धरती आबा कहने लगे। उन्होंने आदिवासियों से कहा कि वे शराब छोड़ें, अंधविश्वास न करें और अपने सांस्कृतिक गौरव को पहचानें। जब अंग्रेजों ने खोखो राज यानी जमींदारों को बढ़ावा देकर आदिवासियों की जमीनें छीननी शुरू की, तब बिरसा ने आवाज उठाई। उन्होंने 1895 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की नींव रखी। उनका नारा था अबुआ राज ऐते अबुआ दिसुमैते, यानी हमारा शासन होगा, हमारा देश होगा। जंगलों में बगावत। बिरसा के अनुयायी हजारों की संख्या में हो गए। उन्होंने गांव गांव जाकर लोगों को संगठित किया। 1899 में डोंबारी बुरू की पहाड़ी पर उन्होंने अंग्रेजी सत्ता को खुली चुनौती दी। लेकिन भारी साजिश रचकर ब्रिटिश सेना ने उन्हें 1900 में गिरफ्तार कर लिया। 9 जून 1900 को रांची जेल में रहस्यमयी परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। अंत नहीं, आरंभ हुआ। माना जाता है कि बिरसा की मौत शरीर की थी, लेकिन विचारों की नहीं। उनका सपना आज भी जीवित है, एक ऐसा समाज जहां आदिवासी अपने अधिकारों के साथ जिएं, प्रकृति से प्रेम करें और अपनी संस्कृति पर गर्व करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मिलते हैं एक और वीर क्रांतिकारी की प्रेरणादायक कहानी लेकर। अंत वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।